हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो कि है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान में हिंसा, 3 पाकिस्तानी छात्रों की हत्या। MEA ने भारतीयों को दी घर से बाहर न निकलने की सलाह। हुआ क्या? मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों की जान खतरे में पड़ गई है। दरअसल किर्गिस्तान से खबर आ रही है कि वहां स्थानीय लोगों ने 3 पाकिस्तानी छात्रों को पीट कर मार डाला। स्थानीय लोग अन्य पाकिस्तानी छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। चूंकि भारतीय और पाकिस्तानी दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए भारतीय छात्रों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे हालात में भारतीय विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें घर के भीतर ही रहने की सलाह दी है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी छात्रों के खिलाफ हिंसा भड़कने की वजह का अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि कुछ मिस्र और अरब के छात्रों का स्थानीय लोगों से झगड़ा हुआ था। अब अरब के छात्रों ने स्थानीय लोगों से मारपीट कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि इसका आरोप पाकिस्तानी छात्रों पर लगा और स्थानीय लोग पाकिस्तानी छात्रों पर टूट पड़े। स्थानीय लोगों के हमले में 3 पाकिस्तानी छात्रों की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई अन्य छात्रों को भी निशाना बनाया गया है। स्थानीय लोगों ने छात्रों के हॉस्टल पर हमला किया और वहां मिले छात्रों को पीटा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हॉस्टल पर हमला हुआ उसमें कई भारतीय और बांग्लादेशी छात्र भी रहते हैं। ऐसे में इन छात्रों के लिए भी खतरा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। डेमोक्रेसीज, अमेरिका ने भारतीय मतदाताओं की सराहना की। कहा, दुनिया में इससे ज्यादा जीवंत लोकतंत्र नहीं। बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव के 4 चरण संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण का मतदान 20 मई को होगा। चुनाव 1 जून को 7वें चरण के साथ संपन्न हो जाएगा। इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। इस बीच अमेरिका ने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए भारत के लोगों की सराहना की। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया में भारत से अधिक जीवंत लोकतंत्र नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी एक संवाददाता सम्मेलन में भारत में चल रहे चुनावों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि विश्व में भारत से अधिक जीवंत लोकतंत्र नहीं है। हम भारत के लोगों की मतदान करने की, उनकी क्षमता और उनकी भविष्य की सरकार में आवाज उठाने के लिए सराहना करते हैं। निश्चित रूप से हम पूरी प्रक्रिया के सही ढंग से होने की कामना भी करते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में किर्बी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत हुए हैं। खासतौर पर बाइडेन प्रशासन के पिछले 3 वर्षों के दौरान रिश्तों में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध बेहद करीबी हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। IMEEC, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर की बैठक। आगे की योजना पर की चर्चा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने IMEEC के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से जुड़े अंतर सरकारी फ्रेमवर्क के तहत 15 से 17 मई तक बैठक की। नई दिल्ली से पहला अंतर मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल आबू धाबी पहुंचा था। आबू धाबी में भारतीय दूतावास की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC दक्षता पैदा करने और लागत कम करने के लिए प्रभावी वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। UAE में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने DP वर्ल्ड, UAE AD पोर्ट्स ग्रुप और UAE के फेडरल कस्टम अथॉरिटी जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में जहाजरानी बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने खलीफा बंदरगाह, फुजैरा बंदरगाह और जेबेल अली बंदरगाह का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत और UAE और उससे आगे माल की आवाजाही सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित बंदरगाह अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने UAE के सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ भी बैठकें की। भारतीय दूतावास ने कहा, समझौते पर हस्ताक्षर करने के 3 महीने के भीतर हुई यात्रा दोनों सरकारों द्वारा IMEEC परियोजना को दिए जाने वाले महत्व को दिखाती है। गलियारा प्रभावी वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग प्रदान करेगा, जिससे दक्षता पैदा होगी।
और लागत भी कम लगेगी। दोनों पक्ष करार के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए विचार विमर्श जारी रखने पर सहमत हुए। चौथी खबर, भारत के साथ वीजा मुक्त समझौता करेगा रूस। मॉस्को घूमने जाने वालों की बल्ले बल्ले। बता दें कि भारत और रूस यात्रा को आसान बनाने के लिए वीजा मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। इस द्विपक्षीय समझौते पर रूस और भारत के बीच परामर्श जून में शुरू होगा। एक रूसी मंत्री ने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली वीजा मुक्त समूह पर्यटक आदान प्रदान शुरू करके अपने पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। आरटी न्यूज ने रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय के बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग और विशेष परियोजना विभाग की निदेशक निकिता कोंद्रत्येव के हवाले से कहा, भारत के साथ मुक्त वीजा समझौते पर बातचीत अंतिम चरण में है। रूस इस्लामिक वर्ल्ड कजान फोरम 2024 के मौके पर मंत्री ने कहा कि मसौदा समझौते पर पहली चर्चा जून में होने वाली थी और साल के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा, रूस और भारत अपने पर्यटन संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है, क्योंकि वे वीजा मुक्त समूह पर्यटक आदान प्रदान शुरू करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के बीच परामर्श का पहला दौर जून के लिए निर्धारित है, जिसका उद्देश्य वर्ष के अंत तक द्विपक्षीय समझौते को अंतिम रूप देना है। बढ़ते हैं आज की पांचवी और आखिरी खबर की ओर। भारत और मालदीव की लड़ाई में तीसरा देश मलाई काट रहा है। इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव का बायकॉट किया तो पड़ोसी श्रीलंका की बल्ले बल्ले हो गई। मालदीव से मुंह मोड़ने के बाद इंडियन टूरिस्ट अब श्रीलंका का रुख कर रहे हैं और वहां जमकर पैसा खर्च कर रहे हैं। बता दें कि साल 2022 के मुकाबले 2023 में श्रीलंका जाने वाले इंडियन टूरिस्ट की संख्या करीब दोगुनी हो गई। ज़्यादा टूरिस्ट की संख्या मालदीव से रिश्ते बिगड़ने के बाद बढ़ी है। यह साल 2022 के 1,23,004 के मुकाबले करीब दोगुना है। टीटी गासिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 3,02,844 इंडियन टूरिस्ट श्रीलंका छुट्टियां मनाने पहुंचे। यह साल 2024 के 1,23,004 के मुकाबले में करीब दोगुनी है। श्रीलंका सरकार को अनुमान है कि साल 2024 में करीब 6 लाख इंडियन टूरिस्ट आएंगे। भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए श्रीलंका के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक खास कैंपेन भी लॉन्च किया है। मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में रोड शो करवा रही है। कई और शहरों में रोड शो का प्लान है। श्रीलंका के टूरिज्म मिनिस्टर हारिन फर्नांडो ने खुद स्वीकार किया कि भारत मालदीव की तलखी का फायदा उन्हें मिला। CNBC से बात करते हुए फर्नांडो ने कहा कि इंडियन टूरिस्ट ने मालदीव का बायकॉट किया, इसका फायदा हमें मिला। वह कहते हैं कि साल 2030 तक भारत टूरिज्म में चौथा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देश होगा। इसलिए हमारी निगाहें खास तौर से इंडियन टूरिस्ट पर टिकी हैं। मालदीव फैक्टर ने हमारी मदद की। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।